नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हम चर्चा करेंगे गलगोटिया विश्वविद्यालय में द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में AI समिट कार्यक्रम में चीन के द्वारा बने हुए रोबोट डॉग की प्रदर्शनी और उसे यह बताया गया यह गलगोटिया विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है। उस प्रदर्शनी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी थी और दुनिया के तमाम लोग वहां जुटे हुए थे। कुछ देर बाद यह मामला पकड़ में आ जाता है कि रोबोट डॉग जो है वो भारत का नहीं बल्कि चीन का बना हुआ है और चीन से मंगा करके प्रदर्शनी में लगाया गया है, जिसको लेकर के पूरे दुनिया में काफी किरकिरी हुई है। उसी पे आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत के पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो है द किसान चीनी मिल घोषी की डायरेक्टर और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री संगीता द्विवेदी जी हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और अकबरपुर लोकसभा के प्रभारी रमन पांडे जी हैं। आपका भी जो है बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं संगीता द्विवेदी जी से। संगीता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गलगोटिया विश्वविद्यालय में द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में AI समिट कार्यक्रम में जिस तरह से चीन के बने हुए रोबोट डॉग को अपना रोबोट डॉग बता करके प्रदर्शनी किया गया और पोल खुलने पर पूरे दुनिया में किरकिरी हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो है वो गलत हुआ है और जो प्रोफेसर ने इस बात को कहा कि उन्होंने बनाया है ये बिल्कुल ही गलत है। उनको गलत चीजें गलत बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये प्रोफेसर के द्वारा कही गई बातें हैं। यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि बच्चों को सीखने के लिए, और चूंकि आने वाला समय या प्रेजेंट जो हमारा टाइम है वो AI का है, तो बच्चों को नए नए टेक्निकल डेवलपमेंट्स के लिए बातें बताई जा रही हैं। लेकिन ये जो एक आर्टिफिशियल बनाया गया है और चाइना के द्वारा है, ये यूनिवर्सिटी ने भी एक्सेप्ट किया है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रोफेसर साहब के पास है कि अगर आपने बच्चों को सिखाया है तो सिखाने की जिम्मेदारी लीजिए। किसी भी गलत चीज को आप बाहर प्रेजेंट नहीं करा सकते। रमन जी, बड़े साहब गोई से संगीता द्विवेदी ने जो है बचते बचाते कहा है कि यह यूनिवर्सिटी का नहीं प्रोफेसर का जो है कहना है। तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा है कि प्रोफेसर ने इस तरह की बात कही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब इस तरह की बातें होती हैं, और आपको बताना चाहूँगा कि वह AI समिट जो था उसमें पूरे विश्व से तमाम तकनीकी के क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों का वहाँ पे जमावड़ा था। और जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे चाइनीज रोबोट डॉग को लेकर के, और केवल रोबोट डॉग ही नहीं, वहाँ पे थर्माकोल के ड्रोन बनाए गए थे। तमाम जो है सोशल मीडिया पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर के, सरकार को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं, रील बनाई जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई भी इस तरह का मामला पकड़ में आता है तो बड़े लोग जो होते हैं अपने छोटे कर्मचारी पे, प्रोफेसर पे, यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो था तो उसको यह देखना था कि उसके यूनिवर्सिटी का कौन सा शोध का प्रोडक्ट जो है उस AI समिट में जा रहा है, इतना ध्यान नहीं दिया गया और केवल एक प्रोफेसर। ठीक है, बात हम समझ गए। संगीता जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये घोर लापरवाही विश्वविद्यालय का नहीं है? पूरे दुनिया में आज भारत की किरकिरी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भारत जो है दूसरे चीजों को चुरा करके अपना बताने में लगा हुआ है। देखिए, बिल्कुल उनको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, पूरा उनको स्टडी करना चाहिए था कि कैसे आप अपने आप को बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर किसी प्रोफेसर के द्वारा ये कृत्य किया गया है तो उसका भी संज्ञान यूनिवर्सिटी की जो टीम है उनको लेना चाहिए और ये गलत है। दूसरा, ये जो इस तरह की हम डेमोस कराते हैं उनका कारण होता है रिसर्च और इनोवेशन। जो बच्चों को हम बताते हैं, इनोवेशन में उनको ले जाते हैं ताकि वो सीख सके, वो जान सके, ना कि दूसरे देश को कॉपी कर सकें। और
जैसा भी मेरे भाई ने कहा कि दोष देते हैं, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी की कमी है जो वहाँ के मेजर टीम है, क्योंकि कोई भी चीज आप बाहर अगर ले जा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को संज्ञान में लेना चाहिए था कि कैसे हो रहा है। उसके अंदर जो भी उनके प्रोफेसर्स या जो भी उनकी टेक्निकल टीम आती है, जो भी आई से रिलेट उनके अपने ऑफिसर्स हैं, उनको भी लगना चाहिए था। तो ये लापरवाही है। रमन जी, इनसे क्या सरकार इस जिम्मेदारियों से बच सकती है? सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इस तरह की चीजें आ रही हैं तो उसके पहले उसका जांच पड़ताल होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार द्वारा ही आयोजित वह समिट था। यही समिट जो है सरकार करा रही है, तो सरकार का भी। लेकिन एक बात आपसे बताना चाहूंगा, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में आप पता करेंगे तो वहाँ जो मतलब उनके जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो लोग प्रशासक लोग हैं, जो उसके मेन एक तरह से जो कहें कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लोग देखते हैं, उसमें मोदी जी से लोग बहुत प्रभावित हैं। यह वही यूनिवर्सिटी है कि जो जब कोविड के समय ताली और थाली बजाया गया था तो उसको इस यूनिवर्सिटी ने जस्टिफाई किया था कि कोविड का जो वायरस है इससे जो है कम होगा। उस समय बहुत सारे मजाक बनाए गए गलगोटिया। देखिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस तरह की नई टेक्निक को सीखते हैं। आज पूरे विश्व में गलगोटिया यूनिवर्सिटी मजाक बन के रह गई है। वहां से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी एक आ रहा है कि लोग तमाम जो है हमारे ऊपर ट्रोल्स आ रहे हैं कि अब किस आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। यहाँ तक कि उस प्रोफेसर ने कहा, उस डाक का नाम जो रखा गया था ओरियन रखा गया था, और उन्होंने कहा कि 350 करोड़ रुपए जो है इसको मतलब इस शोध में उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किया गया। ये बताइए, फंडिंग का तो भारत सरकार की तरफ से भी तो हुई होगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को ये नॉलेज में नहीं रहा होगा, लेकिन ये लोग बड़े चालाकी के साथ एक उसको किए कि अगर ऐसा होगा तो हमारे यूनिवर्सिटी का नाम हो जाएगा, जबकि वो प्रोडक्ट चाइना का था। चाइना ने ट्वीट कर दिया, भारत सरकार के कई मंत्री लोग उसको अप्रिशिएट किए, लेकिन उसके कुछ मिनट बाद ही वो जो है चाइना ने ट्वीट किया कि यह तो हमारे देश का प्रोडक्ट है, रोबोडॉग है, जिसको भारत कॉपी कर रहा है, यूनिवर्सिटी कॉपी कर रही है। और इतना ही नहीं हुआ। ठीक है, एक बात है संगीता जी कि यूनिवर्सिटी जो चाइना ने कहा है, यूनिवर्सिटी भारत की हो सकती है, लेकिन चाइना भारत की यूनिवर्सिटी को नहीं तो सीधे सीधे भारत को ब्लेम करेगा ना। जो आरोप लगाएगा वो भारत पे लगाएगा, क्योंकि भारत में वो यूनिवर्सिटी है। तो ये कह करके बच जाना कि प्रोफेसर की गलती है या यूनिवर्सिटी की गलती है, क्या भारत की किरकिरी नहीं हो रही है इसमें? देखिए, भारत की किरकिरी तो भारत के अपने लोग ही करा दे रहे हैं। एक प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें कि यहाँ के लोगों का हाथ ना हो। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा ना कि ताली और थाली जी, ताली और थाली, चूंकि हम सभी कहीं ना कहीं योग, प्राणायाम, साइंस और भी बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ताली का कितना महत्व है जीवन में, वो मेरे भाई को भी पता होगा और आपको भी पता होगा। पूरी दुनिया आज ताली बजा रही है जी। तो अगर घर बैठे हम कुछ काम करके, अगर कुछ ऐसे प्राणायाम करके, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, जब पूरे विश्व में नकारात्मक नेगेटिविटी बनी हुई है। उस समय कोविड के समय में हर इंसान ये सोचता था कि पता नहीं अभी हम हैं, थोड़ी देर बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबके मन में ये डर समाया हुआ। और दोष देना, मोदी जी को दोष देना तो एक आम बात है, इससे तो मैं बिल्कुल परहेज ही नहीं कर रही हूँ। मोदी जी को सभी दोष देते हैं, लेकिन ये जो गलती हुई है उसमें प्रोफेसर की गलती तो है ही है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी की भी गलती है। और अब इस मामले की तहकीकात इसकी तहकीकात होगी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, जो रोज निभा रहे हैं, उन सबसे इसकी पूछताछ की जाएगी। तो हो सकता है कि कुछ साजिश की गई हो गलत तरीके से, क्योंकि भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है, भारत को ही रिप्रेजेंट करना है। तो फिर ऐसा गलत कदम उसने कैसे उठाया, प्रोफेसर ने क्यों बनाया, और इसके पीछे क्या है, उसको अब जानना पड़ेगा। रमन जी, आपको क्या लगता है? जांच कमेटी बैठेगी, जांच होगा, मामला प्रकाश में आएगा और कार्रवाई होगी? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तो जांच कर ही दिया। उस जो प्रोफेसर की गलती नहीं थी, जो प्रोफेसर जो है रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ उस मतलब उस स्टॉल को, उसको तो निलंबित कर दिया यूनिवर्सिटी ने। और जो मेन जो उसके मुख्य संचालन करता है
उनको तो सरकार ने कोई क्लीन चिट दे रखा है, उनके ऊपर जांच हो। ऐसे मामले में तो अभी दूसरी कोई यूनिवर्सिटी रहती तो तुरंत उसकी मान्यता रद्द हो जाती समय समय पर। अभी एक वहाँ की जो स्टूडेंट है, छात्रा है, उसने, अभी मैं आपको पेपर कटिंग आपको भेज दे रहा हूँ, उसने यहाँ तक की आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया में वहाँ के स्टूडेंट को, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बाकायदे जो है एक वहाँ का यूनिवर्सिटी प्रशासन तैयार करता था कि आप कांग्रेस का विरोध करो। हम उस पर कभी चर्चा कर लेंगे, आप कांग्रेस का विरोध करो। वो चर्चा का विषय नहीं है कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ये भाजपा कांग्रेस ये दूसरा मुद्दा है, हम इसमें कभी चर्चा कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में जिस तरह से भारत का किरकिरी कराया गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये जानना बिल्कुल बिल्कुल कल इसी को लेकर के यूथ कांग्रेस ने वहाँ एआई समिट में भारत मंडपम में विरोध किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में लोग जो है कांग्रेस कार्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए क्या हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि अगर कोई गलत हुआ है तो हम उस चीज को एक्सपोज करें, हम दिखाएं कि ट्रेड डील हो चाहे या वाकया रोबोट को लेकर के, चाइना के रोबोट को लेकर के भारत की जितनी किरकिरी हुई, तो क्या एक्सपोज करना हमारा काम नहीं है? सरकार को आईना दिखाना हमारा काम नहीं है? आज जो है आप इंदौर में देखिए किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय में पत्थरबाजी हो रही है। आप हर जगह देखिए, पूरे देश में जो है एक तरह गलत, अगर गलत हुआ है तो आप कहिए कि नहीं गलत हुआ है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। लेकिन उल्टा सरकार, हम आपके पास रखते हैं, गीता जी, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है? नहीं, बिल्कुल सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगी। और जैसा भी भाई ने कहा कि एक्सपोज करना है, बिल्कुल अगर अभी हमने कुछ गलत कहा या आपने कुछ गलत कहा तो हम बिल्कुल इसके विरोध में आ सकते हैं, लेकिन वो जो तरीका है वो गलत है। जहां पूरा विश्व एक तरफ देख रहा है और आपने पूरे कपड़े उतार के प्रदर्शन किए, प्रदर्शन के बहुत तरीके हो सकते हैं, ये तरीका सर्वथा अनुचित है। और बार बार ये बात भाजपा और कांग्रेस में नहीं, पूरा मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, तो आज का यूथ क्या कहता है वो आपको भी पता और हमें भी इसकी जानकारी है। यही कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था। शीला दीक्षित आज इस दुनिया में नहीं है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने कपड़े उतार के और पूरे विश्व से लोग टीमें आई थी, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वह कॉमनवेल्थ गेम बहुत बड़ा था। और जिस तरीके से दिल्ली की सड़क पे उतर के और वहाँ उत्पात मचाया गया, उस समय देश कोई खतरे में नहीं था। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजी जा रही थी, चूड़ियां भेजी जा रही थी लोगों को, लेकिन चूड़ियों में बड़ी ताकत होती है। पार्लियामेंट के सामने जो है गैस सिलेंडर लेके लोग बैठ जाते थे, आलू प्याज की माला लेके। तो आज जो है आप गलत कर रहे हैं, गैस नहीं पहुंच रही है। अब ये बताइए ना, आज आप गलत कर रहे हैं और यूथ है, नौजवान है वो तो अगर वो उन्होंने जाके अपना तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, तो उन्होंने अगर कैसे कह सकते हैं सही है भाई साहब, अगर भाजपा के नेताओं ने कपड़े उतारे वो गलत था तो कांग्रेस वाले ने उतारा तो सही कैसे हो? उस समय आप लोगों ने जस्टिफाई नहीं किया उसको, ये गलत हो रहा है। मैं आपकी बात पे कह रही हूँ, गलत हो रहा है। बड़े लोगों ने नहीं कहा, मैं आपकी बात पे कह रही हूँ। और नौजवानों का तो अपना एक तरीका है, आपके लिए सही नहीं हो सकता। नहीं, नौजवानों का तरीका है, वो अपना रोष प्रकट किए हैं। 30 सेकंड का समय और रह गया है। मैं 30 सेकंड में ये जान लेना चाहता हूँ संगीता जी से कि क्या गलगोटिया विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए? इस मामले की तह तक जाना चाहिए, जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए उन्हें क्या है, और अगर वो इसमें संलिप्त हैं, उन्होंने जानबूझ के लापरवाही की है तो निश्चित उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। रमन जी, संगीता जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि तह में जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भारत सरकार द्वारा, और हम तो यह कहेंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं वो मोदी जी से बहुत प्रभावित रहते हैं और 350 करोड़ रुपया लगाकर। नहीं, एक मिनट, आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी से प्रभावित रहते हैं। मामला यहाँ मोदी जी और गलगोटिया विश्वविद्यालय का नहीं है, हर विश्वविद्यालय के लोग किसी न किसी से प्रभावित रहते हैं। मामला ये है कि गलती हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, गलती हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे बता रहा हूँ कि किसी की इतनी ये नहीं है कि उस अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के जब समिट होते हैं तो किसी की ये नहीं रहती है कि इस तरह का वह काम कर देगा, लेकिन जरूर सत्ता पक्ष का उनको साथ था, उनको मालूम था कि यह मामला छिप जाएगा और हमारे यूनिवर्सिटी का नाम देश दुनिया में होगा। आप करिए, देश दुनिया में नाम होना चाहिए भारत की यूनिवर्सिटियों का।
लेकिन आप गलत तरीके से नहीं होना गलत करके नहीं करेंगे। होना कितनी बेइज्जती हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आप सुन रहे थे रमन पांडे जी को। रमन पांडे का स्पष्ट कहना था कि देश दुनिया में भारत की यूनिवर्सिटियों का नाम जरूर होना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से होना चाहिए। वहीं संगीता द्विवेदी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले का जो है जांच होना चाहिए, तह में जाना चाहिए और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।